हम लोग दुखी क्यों हैं? क्या अपने दुख से? बिल्कुल नहीं, पड़ोसी के सुख से। हम लोग सबसे ज्यादा दुखी इसलिए एक दूसरे से अपनी तुलना करते रहते। अरे यार, उनके तो इतनी जल्दी गाड़ी लिप गई, मकान बन गया, हमारे नहीं बन पाया। अरे भाई, उनके बन गया, तुम भी काम करो, तुम्हारे बन जाएगा। लेकिन हम लोग अपने आप को एक दूसरे से तौलते हैं, तुलना करते, इसलिए दुखी रहते। और जो अपने आप को नीचे बारे से तुलना करता है वो सुखी रहता है। एक सज्जन रो रहे थे, हमारे पास जूता नहीं है, जूता जूता। तो एक महात्मा बोले, कोई भी कांड करो जूता ही जूता मिलेंगे। रो क्यों रहे? हाँ, एक आदमी के जूता नहीं थे। कहा कि क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? बोले जूता नहीं है। हमने कहा कोई कांड करो जूता ही जूता मिलेंगे। अरे बोले वो वाले नहीं, एडिडास। अरे हमने मान लिया। हमने कहा ये पहने तो हो। अरे बोले ये तो लोकल है, एडिडास चाहिए, ठटरी के बरे। हमने कहा एडिडास क्यों चाहिए? बोले पड़ोसी पहनता है हमारा। हम एक महात्मा के साथ, हमने कहा चलो ठीक है, चलो हमारे साथ। एक झोपड़ी में ले गए, गरीबों की झोपड़ी। उसे लगा कि महाराज जी जूता लिबवाएंगे। हमने कहा हम जूता लिबवाएंगे नहीं, पड़वाएंगे। बोला ऐसा मत करो। हम कहे नहीं ऐसा नहीं करेंगे, चलो चलो। वहां झोपड़ी में गए, एक आदमी बैठा था। उसने जैसे ही देखा, राम राम किया, गुरुजी। हमने कहा खुश रहो। हमने कहा इसे देखो चंगीलाल, इसे देखो। तो जो साथ में गया तो वो बोला क्या देखना, आदमी है। अरे हमने कहा आदमी तो है पर ठीक से देखो। तब उसने ठीक से देखा, बोले गुरुजी इसके पैर नहीं है। हमने कहा यही तो मैं बताना चाहते, जिसके पैर नहीं है वो मुस्कुरा रहा है, और जिसके पैर भी हैं, जूता भी है, वो रो रहा है। यही तुलना के कारण दुख होता है। अपने से बड़े वाले को देखोगे तो दुखी होोगे, अपने से नीचे वाले को देखोगे तो सुखी होोगे। ऊपर देखो परमात्मा को, परमात्मा और गुरु की कृपा रहेगी अगर ऊपर, तो हम लोग रहेंगे भूपर। भगवान की कृपा और गुरु की कृपा रहेगी ऊपर, तो हम लोग रहेंगे भूपर। सियावल रामचंद्र की। लेकिन दुखी क्यों? अभी रुको, पूरी बात सुन लो, फिर कथा बताएंगे। आहा हा, हम लोग दुखी इसीलिए कि पड़ोसी को देख के। एक बार एक कथा याद आ गई। ग्रेटर नोएडा के एक आदमी चंगीलाल ने, हमारा एक चेला है चंगीलाल, आजकल यहीं रह रहा ग्रेटर नोएडा में, फेज 2 में। ग्रेटर नोएडा के चंगीलाल ने ब्रह्मा जी की तपस्या। ब्रह्मा जी प्रकट भय, बोले वरदान मांगो। चंगीलाल बोला महाराज हम जो मांगे वो मिले, ऐसा वरदान दो। ब्रह्मा जी बोले भाई मिलेगा तो आशीर्वाद, लेकिन तुम्हें जो मिलेगा तुमसे ज्यादा डबल पड़ोसी को मिलेगा। अब इसका दिमाग खराब, इसने कहा भाड़ में गया, वरदान मिल जाए। बोले ठीक है आप तो तथास्तु कहो। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। अब ये खुश हो गया, घर पर आया, इसने सोचा वरदान ट्राई कर ले। ट्राई, इसने कहा हे भगवान एक मकान बन जाए। इसका तो एक मकान बना, पड़ोसी के 2 बन गए। अब ये घर के बाहर निकला, दिमाग खराब, हमारा तो एक ही है, ये तो 2-2। हे भगवान हमारा 4 मंजिल का मकान बन जाए। इसका 4 का बना, पड़ोसी का 8 का। अब और दिमाग खराब। फिर भी इसने अपने मन को मारा, हे भगवान हमारी शादी नहीं हुई, एक लुगाई मिल जाए। इसे तो एक लुगाई मिली, पड़ोसी को 2-2। अब इसका बड़ा दिमाग खराब। ये अपनी लुगाई को, पत्नी को लेकर छत पर चढ़ा ही, वाइफ को लेकर, कि पड़ोसी एक लेफ्ट में एक राइट में लेकर खड़ा हो गया। अब तो और दिमाग खराब कि तपस्या हमने की, वरदान हमने मांगा, मजे पड़ोसी। इतना दिमाग खराब कि क्या बताएं। अति से ज्यादा चंगीलाल का दिमाग, हे भगवान हमारी एक कार आ जाए। इसके पास तो एक कार, पड़ोसी लो डबल। अब देखो दिमाग कितना खराब होता है आदमी का, दूसरे का सुख देखकर। अब इसने कहा हे भगवान हमारी एक आंख ही फूट जाए।
वरदान मिल रही है, जब वरदान काम ही कर रहा है। उसने कहा हे भगवान, हमारी एक आंख ही फूट जाए। इसकी तो एक ही फूटी, पड़ोसी के 2 ही बल्ब फ्यूज। जैसे ही इसने देखा नजदीक गया और एक जोर से चांटा मारा, चटा। इसी तो एक से दिख रहा था, काम चल रहा था इसका। पड़ोसी की तो दोनों गायब। इसने कहा ये बढ़िया है, बहुत मजा लिया 2-2 का। 2 मकान, 2 गाड़ी, 2 लोग आई। हे भगवान, हमारी एक टांग टूट जाए। इसकी तो एक ही टूटी, पड़ोसी की 2 ही निपट गई। अभी भी नहीं माना। अब तो उसे और मजा आने लगा। बोले ये ठीक है, आहा हा, व्हील चेयर पे चले जब पड़ोसी। बोले कहो रामलाल। इसने कहा हे ब्रह्मा जी, हमारे घर के बाहर 20 हाथ का एक कुआं खोद जाए। पड़ोसी के यहां 40 हाथ का। फिर बोला हे ब्रह्मा जी, हम इस कुएं में गिर जाएं और 50% मर जाएं। हम जब 50 मरेंगे तब ये पूरे। ब्रह्मा जी प्रकट में बोले वरदान कैंसल। बोले क्यों? बोले तुम वरदान के चक्कर में पड़ोसी और तापे ले रहे। और ये मत पूछना कि वो आदमी ग्रेटर नोएडा का था। ये तो हम बताएंगे नहीं कि यहीं बीच में तुम लोगों का मित्र भी रहा। बताओ, हम लोग इसी कारण दुखी है कि दूसरे का सुख नहीं देख सकते। इस कथा का आशय ये है कि हम दूसरों को, पड़ोसी को दुख में देखकर बहुत खुश होना चाहते, उस चक्कर में स्वयं अपना कुछ बर्बाद कर लें। पर सच्चा संत और सच्चा भक्त और सच्चा इंसान वही है जो दूसरों की बढ़ती हुई उन्नति को देख करके प्रसन्न हो जावे। तो महाराज, प्रसन्न रहने का उपाय क्या? सुखी रहने का उपाय है जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इसलिए हम लोग भी भागवत कथा क्यों सुन रहे? भागवत की कथा है ही इसीलिए कि भगवान हमको सुखमय रहना सिखाते। भगत के बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की।